बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं हूँ एहसान बेग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कन्वर्सेशंस एंड लर्निंग विद एहसान बेग। नाज़रीन, हमारा आज का टॉपिक डिजिटल कंटेंट्स, इंटरनेट सोर्सेज एंड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स फॉर अचीविंग एसएलओज़ है। इस टॉपिक का मुख्तसर सा तारुफ ये है कि गुज़िश्ता वीडियो में हमने देखा कि रेफरेंस बुक्स या जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं उनसे हटकर अब एसएलओज़ बेस्ड एग्जामिनेशन सिस्टम चूँकि लॉन्च हो चुका है इस साल से और आने वाले तमाम सालों में इसको फॉलो किया जाएगा। तो उसमें फेडरल बोर्ड की जानिब से एक जो स्टूडेंट्स के लिए एक ऑप्शन दी गई है, यानी ये वैसे भी हमेशा से एक ऑप्शन थी लेकिन इसको अब इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है, इसलिए कि एसएलओज़ को अचीव करने के लिए और एक ऐसा पेपर हल करने के लिए जिसमें सिर्फ किताब को मलहूज़ ख़ातर नहीं रखा जाएगा बल्कि किताब के सवालात से हटकर भी जो है वो अनसीन क्वेश्चंस जिसे कहा जाता है और लॉजिकल क्वेश्चंस जो हैं, जो आर्गूमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो आपके पेपर में शामिल किए जाएंगे। तो अब ये बहुत ही ज़रूरी हो चुका है कि हम दीगर ज़राए भी लर्निंग के इस्तेमाल करें। तो उनमें से एक ज़रिया जो है वो हमारा आज मौजूए बहस होगा, डिजिटल कंटेंट्स का और इंटरनेट सोर्सेज वगैरह, जिसमें एलएमएस भी शामिल हैं। तो कुछ सवालात हैं, बुनियादी सवालात हैं, उनको मैं ज़िक्र करके आगे बढ़ता हूँ। पहला सवाल है, वाई अल्टरनेट सोर्सेज आर नीड ऑफ द आवर इन टुडेज़ लर्निंग। हमें आज की जो मौजूदा पढ़ाई है उसमें हमें मुतबादिल सोर्सेज की ज़रूरत या ज़राए की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है। दूसरे नंबर पे सवाल ये है कि विच अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल अदर दैन टेक्स्ट बुक या रेफरेंस बुक। तो क्या टेक्स्ट बुक के अलावा भी कोई ऐसा मुतबादिल सोर्स या ज़रिया है हमारे पास, और वो कौन से ज़राए हैं, उनका जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। हाउ टू यूज़ कंटेंट सोर्स अदर दैन टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक। अब इन सोर्सेज को या इन कंटेंट सोर्स को कैसे इस्तेमाल करना है, और आखिर में हम देखना चाहेंगे कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल कंटेंट एंड व्हाट इज़ आवर कंक्लूजन। तो ये कुछ सवालात होंगे जिन्हें हम लेके चलेंगे और इनके जवाब तलाश करेंगे ताकि हम अपनी इस मौजूदा ज़रूरत को पूरा कर सकें। सबसे पहली बात है जी, अल्टरनेट सोर्सेज नीड ऑफ द आवर फॉर मॉडर्न डे लर्निंग। आज के दौर में बिलखुसूस मैं आपको आज से 2 साल पहले लेके चलता हूँ। अगर आप थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें कि जैसे जो कोरोना वायरस एक पेंडेमिक पूरी दुनिया में आया, तो आप सब लोगों को मालूम है कि जो फ़ेस टू फेस लर्निंग है, जो फ़िज़िकल क्लासेस हैं, वो सस्पेंड कर दी गई क्योंकि ये एक वक्त की ज़रूरत थी। अब सवाल ये पैदा हुआ कि आया हम इस दौरानिए में, चाहे वो कुछ महीनों का दौरानिया है या कुछ सालों का दौरानिया है, क्या हम पढ़ना छोड़ देंगे। तो ये एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। तो इसका जो जवाब है वो ये है कि हमें मुतबादिल ज़राए भी इस्तेमाल करने आने चाहिए और हम मुतबादिल ज़राए से भी तालीम हासिल कर सकते हों। तो ये जो है इस बात की अहमियत को बहुत ही बढ़ा देता है कि हम मुतबादिल ज़राए को, जो कि डिजिटल सोर्सेज़ हैं, उन्हें पढ़ने के लिए, सीखने के लिए इस्तेमाल कर सकें। हमें आता हो, हम जानते हों कि कैसे जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनी पढ़ाई के लिए और सीखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कुछ ऐसे नुकात हैं, हम उन पर रोशनी डाल के आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन बीइंग लर्न्स थ्रू द 5 सेंसेस एंड द 3 डायमेंशनल व्यू मेक इट बेटर। पहली चीज़ जो है, इंसान जब सीखता है तो उसके सीखने में जो उसके हवास खमसा हैं वो एक बुनियादी किरदार अदा करते हैं, और बिलखुसूस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जो हमारे मौजूदा ज़राए हैं, ऑनलाइन ज़राए हैं और जो हमारे इंटरनेट के ज़राए हैं, उनके ज़रिए से हम 3 डायमेंशनली चीज़ों को सीख सकते हैं। उसमें बहुत कुछ ऐसा मिलता है कि जो हम ट्रेडिशनल क्लासरूम में उस तरीके से नहीं कर पाते, उस तरीके से हम उसको ना सीख पाते हैं, ना देख पाते हैं। तो हम अपने चंद सेंसेस को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ सेंसेस जो होती हैं उनको हम बालाए ताक रखते हैं, जिनसे सीखना बहरहाल हमारे लिए मौजूद है, उसे इस्तेमाल करना चाहिए, एक ऑप्शन है। दूसरे नंबर पे, ओनली लेक्चर और टेक्सचुअल कंटेंट कैन नॉट प्रोवाइड स्कोप ऑफ अ टॉपिक। जो मुरवजा जो साबका निज़ाम है, लेक्चर मेथड और लेसन मेथड, उसमें जो टेक्स्ट है और जो कंटेंट आपका टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद है और उसी को रीफ्रेज करके बोर्ड पे लिख दिया जाए, तो वो मुकम्मल तौर पे आपको टॉपिक की गहराई तक
और जो है उसकी उमक नहीं हासिल कर सकते आप उसके ज़रिए से। तो हमें जो है ट्रेडिशनल लेक्चर मेथड को भी साथ पैरेलल में रखना है, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो ज़रूरत पेश आती है हमें आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी की। द नंबर 3 इज़ इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट लर्नर्स क्विकली पिक द आइडियाज़ थ्रू मॉडर्न गैजेट्स एंड डिवाइसेस। अब देखा ये गया है और ये एक प्रूवन फैक्ट है कि जो जदीद हमारे पास आलात हैं, जो गैजेट्स हैं, उनका इस्तेमाल जो है वो स्टूडेंट्स को सीखने में बहुत ही करामत साबित हो रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत जल्दी से जो है ना अपने आइडियाज़ को, चाहे वो साइंटिफिक आइडियाज़ हों या सोशल आइडियाज़ हों या कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हों, उन कॉन्सेप्ट्स को जो है वो बड़ी जल्दी से पिक कर लेते हैं। Interest level of students have been developed positively by the intervention of non-traditional learning sources और devices। जो दिलचस्पी है हमारे तलबा की और यकीनन असातिज़ा की भी, जब असातिज़ा अपनी निगरानी में इन गैजेट्स को और इन डिवाइसेस को और इन कंटेंट्स को प्रेजेंट करते हैं, तो यकीनन एक देखने वाला माहौल होता है क्लासरूम के अंदर भी, और क्लासरूम कैंपस से हटकर भी एक अजीब सा एक दिलचस्पी और वलवला पाया जाता है स्टूडेंट्स के अंदर, क्योंकि ये मॉडर्न एज है। इसमें हम अपने स्टूडेंट को जो है वो इन चीज़ों से दूर नहीं रख सकते, और इन चीज़ों से दूर रहना कतन हमारे लिए मुफीद नहीं है। इसे हमें अपनी पढ़ाई के लिए और मुस्बत जो है बेहतरी के लिए, मुस्बत अपनी तब्दीली के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो इन डिवाइसेस की इंटरवेंशन है, इसने इंतहाई पॉजिटिवली अफेक्ट किया है हमारी लर्निंग को, और लर्निंग इससे इन्हेंस हुई है। द लर्निंग इज़ इफेक्टिव एंड लॉन्ग लास्टिंग थ्रू डिजिटल सोर्सेज। देखा यह गया है कि डिजिटल और इंटरनेट के ज़राए से जब हम तालीम हासिल करते हैं और उसके ज़रिए से सीखने की कोशिश करते हैं, तो उसके दूर रस नताइज होते हैं। यानी एक महदूद पैमाने पर नहीं, बल्कि एक बड़ी गहरी और दूर रस लर्निंग अमल में आती है, जो कि बहुत ही खुशाइंद है। अब हम चलते हैं जी अवेलेबल अल्टरनेटिव्स अदर देन टेक्स्ट बुक्स और रेफरेंस बुक्स। तो जो रेफरेंस बुक्स के अलावा जो हमारे पास अवेलेबल अल्टरनेटिव्स हैं वो कौन कौन से हैं। अब हम उनका जायज़ा लेते हैं कि वो कौन कौन सी ऐसी डिजिटल सोर्सेज होंगे हमारे पास, जिनसे हम बुक्स के अलावा, ट्रेडिशनली बुक्स के अलावा और भी हम कंटेंट को हासिल कर सकते हैं, उसको प्रोसेस कर सकते हैं और उसको अपने काम में ला सकते हैं। तो सबसे पहले जो उसमें डिजिटल कंटेंट है, और हम शुरू करते हैं यूट्यूब रिकॉर्डेड लेक्चर्स से। और जैसा कि आप लोग इस वक्त भी जो एक वीडियो देख रहे हैं, ये यूट्यूब वीडियो है, और इस वीडियो से आप अब किसी भी वक्त इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। कोई वक्त की कैद नहीं है और कोई किसी किस्म की एज की कैद नहीं है। तो हर शख्स दुनिया में किसी भी किस्म की वीडियो लेक्चर से जो है इस्तिफ़ादा हासिल कर सकता है। तो ये जो है टाइम बाउंड्रीज से हमें निकाल देता है और स्पेस बाउंड्रीज से भी हमें निकाल देता है। तो यूट्यूब रिकॉर्डेड लेक्चर्स, इनका रोल इंतहाई अहम है। और इसमें मैं मिसाल देता हूँ इंडिविजुअल चैनल्स की, जैसा कि मेरा अपना चैनल है कन्वर्सेशंस एंड लर्निंग विद एहसान बेग। ये भी एक चैनल है और इस पे भी आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि हम जो है वो अपने कोर्स कंटेंट्स को लेक्चर की फॉर्म में और डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर हम डिस्प्ले करता हुआ, प्रेजेंट करते हुए देखेंगे आपको। दूसरे नंबर पे है स्कूल चैनल्स। इस वक्त स्कूल नेटवर्क्स जितने भी मौजूद हैं, उनकी कोशिश होती है कि वो भी इस तरह के डिजिटल जो चैनल्स हैं वो बना लें, यूट्यूब चैनल्स बना लें। फॉर एग्जांपल यहाँ अलाइड स्कूल्स की मैंने मिसाल दी, इस तरह के बेशुमार और भी जितने भी स्कूल्स हैं, उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म से कुछ चैनल्स बना रखे हैं, तो हमें उसे भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए। और दूसरे नंबर पे कॉलेज चैनल्स, ये भी उन्हीं स्कूल चैनल्स की तरह हैं, जैसा कि पीजीसी लेक्चर्स एक चैनल है, और प्लेटफॉर्म चैनल्स हैं जैसे कि इल्म की दुनिया वगैरह। ये सिर्फ एक नाम में बोल रहा हूँ, लेकिन इस तरह के दर्जनों दीगर चैनल्स भी मौजूद हैं। तो हम इनफरादी चैनल्स और स्कूल चैनल्स और कॉलेज चैनल्स और प्लेटफॉर्म चैनल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस पे प्लेटफॉर्म चैनल्स वो चैनल्स होते हैं जिसमें एक ही चैनल के ऊपर मुख्तलिफ़ मज़ामीन के असातिज़ा जो है और मुख्तलिफ़ असातिज़ा एक ही मज़मून के अंदर बहुत सारे लेक्चर्स उनके इकट्ठे किए जाते हैं, ताकि तलबा अपनी आसानी के लिए उनमें से पिक एंड चूज़ करें और बहुत सारी कंटेंट जो है वो अपनी मर्ज़ी से हासिल कर सकें। दूसरा जो हमारे पास कंटेंट सोर्स है वो है इंटरनेट सोर्स। तो अगर हमारे पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है, जो कि इस दौर में तकरीबन सभी जगहों पे मौजूद है और इसको हासिल करना इतना मुश्किल नहीं रहा अब,
और इसकी अब ज़रूरत भी हमें बहुत ज़्यादा है, इसे हमें लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। तो उसमें है गूगल, हम किसी भी चीज़ को गूगल करके उसकी इन्फॉर्मेशन की डेप्थ देख सकते हैं, और ई बुक्स की फॉर्म में भी हम बहुत सारी बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं किसी से, हम ले सकते हैं ये बुक्स, यानी कि यूएसबी के अंदर, और अपने पास अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल के अंदर इवन बहुत सारी ई बुक्स को हम रख सकते हैं। पीडीएफ कंटेंट्स हैं, ये भी किसी भी तरह की जो पीडीएफ कंटेंट, यानी किसी फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिया जाए और उसे हम मोबाइल में रखकर किसी भी वक्त कहीं भी इसको ले जाकर पढ़ सकते हैं। और दीगर बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जैसे कि कोरा वगैरह, ऐसी वेबसाइट्स जो होती हैं, जो एजुकेशनल एकेडमिक वेबसाइट्स हैं, उन पे जाकर हम लेटेस्ट जो कोर्स कंटेंट्स हैं उन्हें हम उनका टेक्स्ट भी देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। इवन वहाँ डिस्कशन फोरम्स मौजूद हैं, यानी किसी टॉपिक के ऊपर एक कंटेंट मौजूद है, उस कंटेंट के नीचे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स और उनके सजेशंस और फीडबैक भी पाई जाती है, जिससे एक सोशल इंटरेक्शन भी हमें मिलती है। अच्छा जी, अवेलेबल अल्टरनेटिव्स के अंदर जो हमारे पास अगली कैटेगरी है वो है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इसको हम एलएमएस भी कहते हैं। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने जिक्र करता हूँ। इसमें ई लर्निंग ऐप्स हैं, जैसा कि फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से एक ऐप जो वेबसाइट पे दी गई है, उसका नाम है नियर पियर। आप उसे वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या ऐप प्ले स्टोर के अंदर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या ऐप स्टोर में से। और इसी तरीके से प्रिपरेशन बाय पीजीसी मैट्रिक एग्ज़ाम, ये पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की एक ऐप है। इसी तरीके से स्टेप बाय पीजीसी, ये भी पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की एक एंटी टेस्ट एग्ज़ाम के लिए एक ऐप है। और इसी तरीके से पीजीसी क्विज़ ऐप, ये भी एक जदीद किस्म की ऐप है। और ई लर्न ऐप बाय पंजाब आईटी बोर्ड, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से एक ई लर्न ऐप बनाई गई है, जिसमें मैट्रिक इंटरमीडिएट लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना बहुत सारा यानी मवाद यहाँ से साइंटिफिक जो कंटेंट है उसे हासिल कर सकते हैं, और ऐप के अंदर ये मौजूद है। इस तरह दीगर ऐप्स हैं, कुछ खान एकेडमी ऐप है, नून एकेडमी ऐप है, ये दीगर बहुत सारी ऐप्स हैं। इस पे आप टॉपिक लिखें अपनी मर्ज़ी का, और उस अगर एक टॉपिक आपको एक जगह से क्लियर नहीं है, या आप समझते हैं कि आपको मज़ीद इसमें आपको गहराई चाहिए या इसमें मज़ीद डायमेंशंस देखनी है, तो आप एक की बजाय दूसरी ऐप को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक वैरायटी ऑफ ऐप है जो कि हमारे पास लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के तहत मौजूद हैं। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, ये भी एक फोरम है, जैसा कि आफाक की मिसाल है। आफाक इज़ एब्रीविएशन ऑफ एसोसिएशन फॉर एकेडमिक क्वालिटी। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस पे बहुत सारे लेक्चर्स मौजूद हैं, और इवन मैट्रिक इंटरमीडिएट या ओ लेवल्स के लिए भी मौजूद है, और इन्हें अब अपग्रेड भी किया जा रहा है रिसेंटली, चूँकि कोर्स हमारा जो मॉडिफाई हो रहा है, तो इन वेबसाइट्स को या इन फोरम्स को, इन प्लेटफॉर्म्स को अपग्रेड भी साथ साथ किया जाता है। अब आए जी, हमारा आखिरी जो इस वक्त मौजू है वो है प्रैक्टिकल वे टू यूज़ कंटेंट सोर्सेज अदर देन द टेक्स्ट बुक्स और रेफरेंस बुक। अब अमली तरीका क्या होगा? ये तो होगी सारी मालूमात, हमें अमली तौर पे इन तमाम ज़राए से कैसे अपनी मर्ज़ी का और अपने मकसद का कंटेंट हासिल करना है। और फिर एक चीज़ और भी ज़रूरी है, वो ये है कि हर इंसान के अंदर एक अपनी इनफरादियत मौजूद है। तो हर इंसान जब ऑफ द कैंपस अपने घर के अंदर, अपने हॉस्टल में, अपने स्टडी रूम में जब पढ़ रहा होता है, तो उसे अपने माइंडसेट के मुताबिक बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो प्रैक्टिकली जो है, अब हम इन चीज़ों को कैसे यूज़ करेंगे, ये बहुत अहम है। अगर इसके बारे में ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस अगर अपने जहन में रखें, तो मुझे उम्मीद है कि हम बहुत ज़्यादा कंटेंट को जो कि मौजूद है उसमें से अपनी ज़रूरत का कंटेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे मुफीद तरीके से अपने नॉलेज इन्हांस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपने आप को बेहतर तरीके से एग्जामिनेशन में प्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उनमें सबसे पहले है स्टिक टू द SLOs एज पर ड्राफ्ट गिवन बाय द FBISC एट एनी कॉस्ट एंड स्ट्रिक्टली फॉलो इट। हमें सबसे पहला काम ये करना है कि किसी भी मरहले पे इन ऑनलाइन सोर्सेज को यूज़ करते हुए अपने SLOs के साथ चिपके रहना है, अपने SLOs से दूर नहीं हटना। ये हमारा पाइवट पॉइंट होगा। SLOs को हमें बार बार देखना है, उन्हें ज़हन नशीन रखना है और उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। हम अपने SLOs को अचीव करने के बाद ही इस काबिल हो सकते हैं
कि हम अपने एग्ज़ाम में अपीयर हो सकें या फ्यूचर में एंटी टेस्ट के लिए अपीयर हो सकें, तो अपने SLOs को हमने लूज़ नहीं करना, हमें उस पर गहरी नज़र रखनी है और बार बार देखना है इसको। ये बहुत बुनियादी चीज़ है। इसको सामने रख कर अब हम आगे चलते हैं। यूज़ ऑल द अवेलेबल कंटेंट ऑन वेरियस डिजिटल मीडिया एज मैंशन अबव। अब हम जितना भी मौजूद कंटेंट है, मवाद है डिजिटल मीडिया के ऊपर, LMS के ज़रिए से, E-लर्निंग के ज़रिए से, अब हम इस मवाद को इस्तेमाल करें। अब चूँकि हमारा मकसद जब हमें वाज़े होगा, SLOs जब हमारे सामने होंगे, तो फिर हम उन SLOs की लेंस के साथ हम इन चीज़ों को देखेंगे, इनको ऑब्ज़र्व करेंगे, तो हमें यकीनन बहुत नफ़ा हासिल होगा। ट्राई टू पिक एंड चूज़ द टॉपिक्स और डिटेल्स एज योर डिमांड। एवरीवन हैज़ डिफरेंट रिक्वायरमेंट। हमें पिक एंड चूज़ करना है। नो नीड टू वॉच द फुल कंटेंट। हमें हर एक चैनल पे और हर एक ऐप के ऊपर तमाम चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है या ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पिक एंड चूज़ करना है। हमारा लिमिटेड टाइम है। मेक श्योर कि जो हमारा दौरानिया है वो बहुत ही महदूद सा होता है। आप लोगों को मालूम है कि जो मैट्रिक का एग्ज़ाम है, 9th में एक स्टूडेंट पढ़ रहा है या जो इंटरमीडिएट में फर्स्ट ईयर के अंदर एक स्टूडेंट पढ़ रहा है, तो उन्हें एग्ज़ाम जो देना होता है वो मार्च में, अप्रैल में एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना होता है। तो हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम तमाम दुनिया जहान की चीज़ें देख सकें। तो हमें पिक एंड चूज़ करना है, हमें प्रायोरिटाइज़ करना है। हमें ये देखना है कि किस चीज़ की मुझे ज़रूरत है, वो चीज़ सर्च करें। हर एक चीज़ को जो है ना, उसे हम उस पर अपना वक्त जो है बहुत ज़्यादा अपना सर्फ ना करें। ये बहुत अहम चीज़ है। और चूँकि हमारी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, एक स्टूडेंट को एक चैनल पे एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और उसी चैनल पे दूसरे स्टूडेंट को दूसरी चीज़ ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें इस चीज़ को ज़हन नशीन रखना है। लिसन टू द वैरायटी ऑफ अवेलेबल वीडियो लेक्चर्स एंड कन्वर्ट देम इनटू टेक्स्ट बाय नोट टेकिंग। हम नोट टेकिंग का काम जैसे क्लासरूम में करते हैं ड्यूरिंग द लेसन और ड्यूरिंग द लेक्चर, यही नोट टेकिंग हम अपनी ऑनलाइन लेक्चर्स के ज़रिए से भी हम करें। क्योंकि ये नोट टेकिंग जो है ये बहुत अहम है। इससे हमारे जहन में सवालात जन्म लेंगे। उन सवालात के जवाब हासिल करने के लिए हम मज़ीद सर्च करेंगे, मज़ीद डिस्कशन करेंगे, आर्गूमेंट्स करेंगे। नाउ यूटिलाइजिंग द डिजिटल कंटेंट प्रायर टू द क्लासरूम लेक्चर्स और लेसन्स वुड बी मोर इफेक्टिव। हमें क्लासरूम में जाने से पहले अगर ये काम कर लें, ये सारा जितना भी ऑनलाइन कंटेंट है, इसको हम रोज़ की बुनियाद पे हम क्लासरूम जाने से पहले अपने टॉपिक को देख के जाएं, तो इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी डबल हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जितना हम पहले से तैयार होकर जाएंगे तो क्लासरूम लेक्चर हमारे लिए उतना ही बेहतर रहेगा। अदरवाइज़ हम पैसिवली पार्टिसिपेट करेंगे उसमें। रोल ऑफ अ टीचर इन फिज़िकल क्लास कैन नेवर बी रूल्ड आउट। हमें कतन ये नहीं भूलना चाहिए कि जो टीचर है फ़िज़िकल क्लास के अंदर, उसका किरदार कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, चाहे हम तरक्की करके चाँद पे पहुंच जाएं। क्योंकि जो एक उस्ताद है, मौलम है, उसकी बहरहाल इंसान को ज़रूरत होती है। जैसा कि हमारे सामने है कि अंबिया कराम को भी मौलम बना के भेजा जाता था। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जिन पर किताब नाजिल हुई, लेकिन उस किताब के साथ वो बतौर नबी मौजूद थे, उन्होंने ट्रेनिंग दी लोगों को। तो इस बात का ये इशारा करती है कि हमें सीखने के लिए एक उस्ताद की और मेंटोर की ज़रूरत हमेशा रहती है। तो इसे हम कभी भी हम रूल आउट नहीं कर सकते। सो नेवर अंडर एस्टिमेट द कंसल्टेशन विद क्लासरूम टीचर हु इज़ अ मेंटोर। अपने क्लासरूम टीचर को आप वेटेज दें, वैल्यू दें और उसी के साथ आप उसको ऑन बोर्ड लेके चलें। अदरवाइज़ फिर हमें डी ट्रैक होने का ख़तरा हो सकता है। इसलिए कि टीचर और मेंटोर इज़ द सीनियर पार्टिसिपेंट इन लर्निंग, चूँकि वो आपकी लर्निंग को के अंदर आपका सीनियर पार्टनर है। कंसल्ट द टीचर इन फेस टू फेस और इन कैंपस क्लासेस फॉर गेटिंग रेलेवेंस, क्लैरिटी एंड एडहेरेंस टू द SLOs और रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्ज़ाम। अपने इम्तहानात की ज़रूरियात के तहत जो आपके SLOs हैं, उनके साथ रेलेवेंट रहने के लिए, उनके बारे में क्लियर रहने के लिए और उनके साथ एडहेयर करने के लिए, ताकि आप उनके पैरेलल चलें, उनसे हट के ना चलें। अपने क्लासरूम टीचर को जो फ़ेस टू फेस कैंपस क्लासेस होंगी आपकी, उसमें लाजमी जो है उसके साथ आप जो है वो ऑन बोर्ड लेके चलें और उनके साथ डिस्कशन में रहें। उसकी अहमियत कतन कम नहीं करते। ये ऑनलाइन सोर्सेज का मतलब ये नहीं है कि हम जो अपनी ट्रेडिशनल क्लासेस हैं उसमें टीचर को रूल आउट कर दें। उसकी कंसल्टेशन बहरहाल हमें चाहिए और ये इंतहाई ज़रूरी है, ताकि हम रेलेवेंस भी मिले, क्लैरिटी भी मिले और हम अपने SLOs को अचीव भी कर सकें। मस्ट प्रिपेयर सेल्फ मोड मेड लेक्चर नोट्स एज अ कंसोलिडेटेड डॉक्यूमेंट आफ्टर कंसल्टिंग ऑल ऑप्शंस। तो हम अपनी बुक्स, अपने लेक्चर नोट्स
और जो अपनी नोट टेकिंग है, इसके अलावा अपने ऑनलाइन लेक्चर्स के नोट्स हैं, प्लस डिस्कशंस हैं, आर्गूमेंट्स हैं, हमारी बहुत सारी क्विज़ेज़ हैं, असाइनमेंट्स हैं, डिबेट्स हैं, उन सब को जब हम सम अप करते हैं तो एक कम अज़ कम एक कंसोलिडेटेड, एक मुकम्मल जामे डॉक्यूमेंट आपके पास बतौर तालिब इल्म होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी निगरानी आपका जो उस्ताद है वो करेगा क्लासरूम के अंदर। आप उससे गाए बगाए हेल्प भी लेंगे ताकि आपके पास एक ऐसा कंटेंट मटेरियल आपके हाथ से डेवलप हो, जो कि आपके हाथ से मुराद आपके माइंड से तख्लीक किया गया हो। ये जो आपके माइंड से जो क्रिएट किया हुआ डॉक्यूमेंट है, जो आपके हाथ से लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है, ये असल में वो डॉक्यूमेंट है जो कि आपके दिलो दिमाग पे बोझ नहीं है, बल्कि ये आइडियाज़ का मजमूआ है जिसे आप बार बार रिमेंबर करने के लिए रिवाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको रट्टे से निजात देगा और ये आपको कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग के ऊपर और एसएलओज बेस्ड लर्निंग के ऊपर आमादा करेगा। ये आपके लिए बोझ नहीं होगा कम अज़ कम, यानी आपके बोझ को कम करेगा और आप बिल्कुल अपने आप को ईजी फील करेंगे। तो ये एक बहुत ही अहम स्टेप है। ट्राई टू डिबेट डिस्कस द कंटेंट्स लर्न थ्रू डिजिटल सोर्सेज विद योर पीयर्स फॉर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। अपनी मश्क के लिए और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, और थोड़ी बहुत अगर रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है कि आया जो मतलब आप समझ रहे हैं, आया आपकी क्लास के तमाम लोग वही मतलब समझ रहे हैं। किसी भी ऑनलाइन सोर्स से जब आप एक चीज़ इन्फर करते हैं, उसका जो नतीजा अखज़ करते हैं, कंक्लूड करते हैं, तो वो कंक्लूजन जो है वो तकरीबन पैरेलल होनी चाहिए। उसमें थोड़ी बहुत अल्फाज की वेरिएशन हो सकती है, कुछ जो तरतीब है आपकी उसकी वेरिएशन हो सकती है, लेकिन जो मेन थीम है वो आलमोस्ट जो साइंटिफिक है या सोशल सब्जेक्ट है कोई, या कोई लिटरेचर का सब्जेक्ट है, उसकी जो थीम होगी वो तो सेम होगी। अलबत्ता उस थीम की प्रेजेंटेशंस डिफरेंट हो सकती हैं, ऑर्डर चेंज हो सकता है। तो अपने पीयर ग्रुप से, अपने क्लास फेलोज से, अपने हम उम्र दोस्तों से आप लाजमी डिस्कस करें कि उन्होंने क्या समझा ऑनलाइन। ऐसा तो नहीं है कि कहीं आप डी ट्रैक हो गए हैं। तो अपने पीयर्स के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ लाजमी आप कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए और इस तरह की प्रैक्टिस के लिए आप डिस्कशन और डिबेट लाजमी करें, ताकि एक दूसरे को ऑन बोर्ड लेके चलें। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और रुख पे चल रहे हों और पूरी क्लास जो है वो किसी और रुख पे चल रही हो, या जो कंटेंट ऑफ द एसएलओज है वो कुछ और आपको बताना चाहता हो और आप कुछ और इन्फ्लुएंस हासिल कर चुके हों। इसलिए अपने टीचर को भी ऑन बोर्ड लें और अपने क्लास फेलोज़ के साथ भी डिस्कस करें, ताकि सब एक पेज पे आ जाएं। अब जो है डिजिटल कंटेंट यूटिलाइज प्रॉपरली बाय स्टूडेंट इम्पैक्ट्स पॉजिटिवली ऑन लर्निंग। चूँकि इम्पैक्ट जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। अगर इम्पैक्ट इसका आ रहा है तो हमें फिर इस इम्पैक्ट को आगे लेके चलना होता है कि इस डिजिटल कंटेंट के इस्तेमाल से हमारे पास क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है और हमारी कंक्लूजन क्या है, यानी कि हमारी जो बॉटम लाइन क्या होगी आज की इस वीडियो लेक्चर की। प्रोवाइडिंग ए वैरायटी ऑफ कंटेंट, ये जो हमारा डिजिटल कंटेंट है ये हमें एक वैरायटी फराहम करता है, बहुत सारी यानी मल्टीपल ऑप्शंस देता है, ताकि हम एक ना सही दो ना सही तीन जितने भी सोर्सेज हैं उन सब को इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ अपना एक किसी टॉपिक के बारे में, किसी जो लॉ के बारे में, प्रिंसिपल के बारे में अपना जो परसेप्शन है उसको ठीक करें और उसको सही लाइंस पे लेके चलें। वाइडनिंग द रेंज एंड डेप्थ ऑफ द नॉलेज, अपने इल्म की जो आपने हासिल किया है उसकी जो डेप्थ है और उसकी जो रेंज है उसको बहुत ज़्यादा बनाएं, यानी कि आप उसको वसी तर करते चलें और उसको गहराई तक लेके चलें। कहीं ऐसा ना हो कि हम सरफेस नॉलेज को लेके चल रहे हों। तो ये जो है हमें मेक श्योर करता है कि जो रेंज और डेप्थ जो है नॉलेज की वो बढ़ा दे। रिवीलिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ अ टॉपिक इन डेली लाइफ, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें इसकी जो एप्लीकेशंस हैं किसी भी प्रिंसिपल, लॉ या थ्योरी की, वो भी हमें मालूम होती हैं। ट्रेनिंग अस टू सॉल्व डेली लाइफ प्रॉब्लम्स चैलेंजेस इन लाइट ऑफ लर्नड मटेरियल, ये हमें इस काबिल करता है कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस पेश आते हैं वो लर्नड मटेरियल के ज़रिए से, स्पेशली मैं साइंस की डोमेन में बात कर रहा हूँ कि साइंस सब्जेक्ट की डोमेन में जो हमने सीखा है तो हम अमली ज़िंदगी में उसे कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कनेक्ट करता है। अगर आप डिजिटल सोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये भी मालूम होगा कि इस साल और इस महीने जो एक नई चीज़ डिस्कवर हुई है वो कैसे हमारी थ्योरीज और प्रिंसिपल्स के साथ कनेक्ट है। तो हमें ये एक कनेक्टिविटी फराहम करती है। ब्रॉडनिंग द विजन ऑफ ए स्टूडेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नो डाउट कि ये जो पॉजिटिव इम्पैक्ट का बड़ा ही अहम पहलू है कि डिजिटल कंटेंट्स जो है वो हमारे जो विजन है, सोच है, उसको बहुत ही वसी कर देती है। यानी हम एक किताब की, जो सिर्फ़ एक किताब की जो एक दायरा था उससे निकल कर हम मुख्तलिफ़
किताबों और सोर्सेज के दायरे में आ गए और हमने जो है वो अपनी सोच को वसी कर लिया। ये इसका बहुत बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और लास्ट पॉइंट है डेवलपिंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन इन अप्रोच एंड एप्टीट्यूड। ये जो पूरे का पूरा एक्सरसाइज है डिजिटल कंटेंट को इस्तेमाल करने की, ये हमारे अंदर क्रिएटिविटी, तख्लीकी सलाहियतें पैदा करती है एंड इनोवेशन, जिद्दत पैदा करती है। तो हमारी अप्रोच में भी और एप्टीट्यूड के अंदर भी, हम जब एक रास्ते को अपनाते हैं तो हम उस रास्ते पे पूरे वसूख के साथ और एक तख्लीकी जहन के साथ चलते हैं और जो है जिद्दत पैदा करके चलते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि हम आज से 30 साल पहले की सोच के साथ आज जी रहे हों, बल्कि ये जो सोर्सेज हैं ये हमें अपडेट रखते हैं। और इसका ख़ास फ़ायदा भी यही है कि टाइम टू टाइम जो है ना इन सोर्सेज को अपडेट किया जाता है अपने जो कंटेंट्स के लिहाज से और जो डेवलपमेंट्स के लिहाज से, तो हमारे अंदर क्रिएटिविटी आती है और इनोवेशन आती है। तो ये वो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट थे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस लेक्चर में आपको जितनी भी ज़रूरी मालूमात थी डिजिटल सोर्सेज और कंटेंट्स के हवाले से वो मिली होंगी। और मज़ीद जो है इसके लिए हमें जब भी वक्त मिला हम गाए बगाए इस पे जो भी कोई नई या कोई एडवांस चीज़ होगी तो आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। और अगेन मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप ने इस पूरे लेक्चर को देखा, सुना और समझा, लेकिन इसे अपने आप तक महदूद ना रखें बल्कि मज़ीद शेयर भी करें। और कन्वर्सेशंस एंड लर्निंग विद एहसान बेग के साथ इन टच रहें। इंशाअल्लाह जल्द ही हम इस तरह की मज़ीद कोई मालूमाती और जो मुफीद जो वीडियोज़ हैं वो आपके सामने पेश करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।